क्यों हमारा दिमाग ऐसा है, हम इतना ग्रो कर सकते हैं, हम क्यों पहले वाले पैटर्न्स ही बार बार रिपीट करते रहते हैं. व्हाई डज द ब्रेन डू दैट, राइट? हमारे दिमाग को तो हमारे लिए काम करना चाहिए, बट हम सेल्फ डाउट क्यों करते रहते हैं, पुराने बिहेवियर्स को क्यों रिपीट करते रहते हैं, डिस्पाइट अस नोइंग कि अगर हम अपनी लाइफ में चेंज लाएंगे तो हम इतना सब कुछ कर सकते हैं. और कोई भी नई चीज़ करने से पहले दिमाग इतना सोचता क्यों है, क्यों सी एंजाइटी में अटका रहता है, क्यों फ्रोजन रहता है. बहुत सारे लोग वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करके आगे ग्रो कर जाते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते हैं. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट टुडे एंड द न्यूरोसाइंस बिहाइंड दैट टुडे. नाउ उसके लिए हमें अपने दिमाग को समझना पड़ेगा, ठीक है? हम as Homo sapiens species have been on earth for 300,000 years. उसमें से हमारी सोसाइटी सिर्फ लास्ट 10,000 ईयर्स में बनी है, जब लोगों ने साथ में रहना शुरू किया, जगहें बनानी शुरू करी, दे स्टार्टेड लिविंग एज कम्युनिटीज़, एज ग्रुप्स. वरना उससे पहले हम हंटर गैदरर्स थे. वी यूज टू लिव इन फॉरेस्ट. और फॉरेस्ट में जब हम होते थे तो हमारी दिनचर्या, हमारा रूटीन कैसा होता था. हम उठते थे, हम कोशिश करते थे खाना ढूंढने की, एंड बहुत सारे ऐसे जानवर होते थे उस टाइम पे जो हमें मार सकते थे. तो पूरा दिन हमारा ये स्कैन करने में लग जाता था कि कोई हमें मार तो न दे, हमें बचना है, और बच के हमें खाना भी ढूंढना है, फिर खाना उस ढूंढ के अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है. यूजुअल ये हमारा रूटीन होता था, ठीक है? 300,000 ईयर्स में से लास्ट के 100, 200, 300 सालों में अब जाके लाइफ स्टेबलाइज हुई है, ठीक है? वी आर इन 2025 नाउ. लेकिन आप एवोल्यूशन देखो, एवोल्यूशन हैपन्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. तो 300,000 ईयर्स में से कुछ ही प्रतिशत, लेस देन 10% ऑफ टाइम हैज़ बीन ऑफ अस लिविंग एज मॉडर्न ह्यूमन्स. इनफैक्ट सोसाइटी तो सिर्फ 100-200 साल में ही ग्रो हुई है. तो 99% तक जो हमारी स्पीशीज़ ने जिस तरह का जीवन जिया है, हमारा ब्रेन अभी भी उसमें अटका हुआ है. अ ब्रेन इज़ लिटरली एक्टिंग लाइक अ नोकिया फ़ोन. अभी वो 2025 आईफोन 17 पे अपडेट नहीं हुआ है. दैट इज़ द रीज़न वाई. और अभी हम जानेंगे भी कि दिमाग का कौन सा हिस्सा होता है, क्यों होती हैं वो सब चीज़ें, ठीक है? सो यू अंडरस्टैंड, राइट? हमारा फियर को स्कैन करने का सबसे बड़ा काम था हमारे ब्रेन का फॉर द 99% ऑफ द टाइम्स दैट वी हैव बीन ऑन अर्थ. सिर्फ लास्ट के 1% टाइम में, या लेस देन दैट, लास्ट के 100-200 साल में सोसाइटी स्टेबलाइज हुई है. अब हम सेफ है. अब हम जंगल में नहीं रह रहे हैं, हमें कोई मारने नहीं आने वाला है, हमें कोई हर्ट नहीं करने वाला है. इमोशनल हर्ट की बात नहीं करूँ, फिजिकल जो आपकी जान पे बात आ जाती है, वो अभी कोई भी नहीं करने वाला है. बट वाई डज आ ब्रेन स्टिल लिव विद दैट? बिकॉज 99% हमारा ब्रेन का एवोल्यूशन हुआ ही थ्रेट ढूंढने के लिए है. एज आई टोल्ड यू द रूटीन दैट वी यूज टू हैव अर्लियर, राइट? तो इसलिए व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हमारा ब्रेन अभी भी पुराना है और उसको कॉन्शियसली चेंज करना पड़ेगा. ना हमारे ब्रेन में ना एक पार्ट होता है पीछे की साइड, यहाँ पे it's called amygdala. Amygdala is like the fear center of the brain. And as I told you, हमारा ब्रेन जो है वो पुराने हिसाब से बना हुआ है अभी भी, हंटर गैदरर के माइंडसेट से, ठीक है? तो अभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा एमिगडाला ही एक्टिव रहता है. इसीलिए हम हर चीज़ में जहाँ खतरा नहीं भी है वहाँ खतरा ढूंढते रहते हैं. इसीलिए हम ओवर थिंक करते हैं, इसीलिए हम कुछ भी चेंज करने से पहले 10 बार सोचते हैं, इसीलिए हम एंजाइटी में रहते हैं. दिस इज़ द रीज़न वाई दैट हैपन्स. अभी इसीलिए बोला जाता है कि वी हैव टू कॉन्शियसली रिवायर आवर ब्रेन. अगर ग्रो करना है तो वी विल हैव टू कॉन्शियसली रिवायर आवर ब्रेन, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे? हमारे ब्रेन के आगे के पार्ट को ट्रेन करके, विच इज़ हमारे फ्रंटल लॉब बोला जाता है इसको ट्रेन करके. उसके लिए क्या क्या तरीके होते हैं उस पर हम आएंगे. बट व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज़ हमारा ब्रेन हमेशा नई चीज़ों को एक थ्रेट की तरह, एक डेंजर की तरह देखता है. क्यों? क्योंकि अगर हमारा ब्रेन सोचता है हम अभी भी जंगल में है, और अगर हम जंगल में होते और एक कोई हमें नया फ्रूट दिखा है, हमें नहीं पता वो फ्रूट डेंजरस है कि नहीं, अगर खा लिया तो हमारी डेथ हो जाएगी. दैट्स वाई आवर ब्रेन इवोल्यूशनरी सेंस में ऐसा बना है कि इट इज़ सपोज्ड टू थ्रेट समथिंग न्यू, ठीक है? आज वो चीज़ नहीं है. हम नई चीज़ ट्राई करने से, एक स्टेज पे जाके बोलने से हम मरने नहीं वाले, बट दैट इज़ हाउ आवर ब्रेन स्टिल थिंक्स, ठीक है? तो ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट योर ब्रेन विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज अ फैमिलियर स्नेक
ओवर एन अनफेमिलियर सेफ्टी, क्योंकि अनसर्टेनिटी से हमारा ब्रेन बहुत डरता है। अगर वो गलत निकल जाती पहले, जब हम हंटर गैदरर थे तो हम मर सकते थे, ठीक है। दैट इज़ वाई व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, व्हेन यू वांट टू गेट टू अ न्यू जॉब, व्हेन यू हैव टू आस्क फॉर अ रेज, व्हेन यू आर अबाउट टू पोस्ट कंटेंट, व्हेन यू वांट टू से नो, इट ऑल फील्स स्कैरी। इट फील्स स्कैरी बिकॉज आज भी आप यहाँ से सोच रहे हो, यहाँ से नहीं सोच रहे हो। उस चीज़ को ट्रेन करना पड़ेगा, वो हम गोइंग फॉरवर्ड सेशंस में डिस्कस करेंगे, बट टुडे इज़ गोइंग टू बी अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट, राइट। Now, another thing is our brain in that sense loves predictability. अब नई चीज़ों से डरता है तो predictable चीज़ों को stick करना prioritize करता है, right? So that happens because that feels safe, और हमारा brain is evolutionary made, हमारे evolution ऐसा हुआ है हमारे brain का that it always prioritizes energy saving. उसको नहीं सोचना, उसको नहीं डालने एफर्ट, तो वो चेंज करना पड़ेगा हमें, और वो कॉन्शियसली ही चेंज होगा। आप अपने आप को ऐसे नहीं सोचते सकते हो कि मेरे अंदर कोई कमी है, कोई कमी नहीं है आपके अंदर। इट्स जस्ट दैट यू विल हैव टू कॉन्शियसली वर्क ऑन योर ब्रेन, राइट। इसीलिए न्यू हैबिट्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसका एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आगे भी जाके वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एटलीस्ट 21 to 28 डेज लगते हैं एक न्यूरल पाथवे फॉर्म करने में, अपने ब्रेन को किसी भी नई हैबिट को फैमिलियर बनाने के लिए, कि आपका ब्रेन एटलीस्ट रेजिस्ट ना करे उसको, एटलीस्ट आपका ब्रेन बार बार बोले ना कि मत कर इसको, मत कर इसको। वो करने के लिए आपको एटलीस्ट 28 दिन तक थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी विल पावर यूज़ करनी पड़ती है, राइट। नाउ कुछ लोगों को तो चेंज डेथ जैसा फील होता है। हाय, या आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। या सो कुछ लोगों को तो ग्रोथ जो होती है वो डेथ की तरह फील होती है, डर लगता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू गाइस, आवर ब्रेन विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज अ फैमिलियर स्नेक ओवर एन अनफैमिलियर सेफ्टी। तो वो आपको कॉन्शियसली ही चेंज करना पड़ेगा। आपका ब्रेन चाहता है कि आप एक ही तरह से जियो, एक ही साल बार बार जीते रहो, लेकिन लाइफ भी तो एक बार मिलती है, वही करते रहे तो लाइफ तो ऐसे ही निकल जाएगी और फिर रिग्रेट होगा बाद में। तो उसके लिए अंडरस्टैंड दैट यू आर स्टिल ऑपरेटिंग फ्रॉम हियर। आप आज भी अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस फियर से लेते हो, लैक से लेते हो, नेगेटिव इमोशंस की वजह से लेते हो, और वो आपको कॉन्शियसली चेंज करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, ठीक है। कैसे कर सकते हो, या अभी करंटली कैसे करते हो? पर्सनल लाइफ में हम बार बार फेमिलियर लोगों को, जिन लोगों को चाहे वो टॉक्सिक भी हों, हम टॉक्सिक पार्टनर्स चूज़ करते हैं, ठीक है। हम 3 दिन के बाद फिर से सेम ही नया कुछ वर्कआउट वगैरह करना शुरू करेंगे, लेकिन 3 दिन के बाद फिर से वही रूटीन पे आ जाता है, राइट। चाहे वो अनहेल्दी रूटीन ही क्यों ना हो। करियर में आप डिले करते रहोगे, बार बार अपनी रेस के लिए पूछना, नई स्किल पे काम नहीं करना चाहोगे, और अपने आप को शो नहीं करना चाहोगे, अपने आप को विजिबल नहीं करोगे अपने काम में, अपने लिए बोलोगे नहीं, सेल्फ प्रमोट नहीं करोगे। ऑल ऑफ दैट हैपन्स बिकॉज योर ब्रेन इज स्टिल लिविंग इन फियर एंड यू गोटा चेंज दैट। वहीं से ग्रोथ आनी शुरू हो गई। आज जो दिखता है वो बिकता है, यू नो, व्हेन यू आर नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट, जब आप जॉब कर रहे होते हो, यू आर द प्रोडक्ट। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप एक क्रिएटर हो, यू आर द प्रोडक्ट, राइट। तो यू हैव टू गो एंड शो योर सेल्फ ओवर एंड ओवर अगैन अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो, ठीक है। सो डिफरेंट वेज, बहुत सारे आपको आइडियाज़ आएंगे, लेकिन आप पब्लिश नहीं करते हो, उस पर मेहनत नहीं करते हो। क्यों? बिकॉज इट फील्स न्यू। व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट? दैट फियर ऑफ फेलियर इज ऑल कमिंग फ्रॉम द एमिगडाला पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, ठीक है। बट हमारा यहाँ पे एक फ्रंटल लोब होता है, उसको हमें ट्रेन करना है इफ़ यू वांट टू ग्रो इन आवर लाइफ, ठीक है। सो प्रायोरिटाइज दैट। तो किस तरह के पैटर्न्स हम रिपीट करते हैं? अगर हम एमिगडाला से ही चलते रहे, हम फ्रीज होते रहेंगे, बार बार ओवर थिंकिंग करेंगे, परफेक्शनिज्म में फंस जाएंगे। परफेक्शनिज्म बाय द वे इज़ जस्ट अ वे ऑफ हाइडिंग योर सेल्फ, यू नो। यू डोंट वांट टू पुट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, यू डोंट वांट टू लुक मेसी टू द वर्ल्ड, और वो फियर से आता है, फियर एमिगडाला, राइट। अवॉइड करोगे चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को अवॉइड करोगे, या फ्लाइट मोड में चले जाओगे। कुछ हुआ तो सीधा यू विल जस्ट जंप टू कंक्लूशंस, और यू नो यू विल जस्ट जंप टू द नेक्स्ट आइडिया, और यू विल जस्ट जंप टू द नेक्स्ट ट्रेंड बिफोर एक्चुअली वर्किंग ऑन द प्रीवियस हैबिट, ठीक है। या फाइट करोगे, सेल्फ क्रिटिसाइज करते रहोगे, खुद ही को फाइट करते रहोगे, बर्नड आउट रहोगे,
और डिसिप्लिन पुश करोगे अपने आप पे, राइट? या फिर रिग्रेट करोगे, फ़ोन करोगे, पीपल प्लीजिंग करते रहोगे जस्ट टू सर्वाइव, बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी विद हाउ थिंग्स आर, यू आर नॉट मेकिंग कॉन्शियस चेंजेस टू चेंज योर लाइफ, एंड जिस चीज़ में रह रहे हो फिर पीपल प्लीज करते रहोगे, बार बार येस बोलते रहोगे इवन दो यू वांट टू से नो, और बाउंड्रीज भी नहीं सेट करोगे। तो ये सारी पर्सनालिटी ट्रेट अगर आपकी हैं, तो आज के सेशन में मैं ये चाहती हूँ दैट यू अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द एमिगडाला पार्ट ऑफ योर ब्रेन। आप अभी भी वो हंटर गैदरर माइंडसेट से ही जी रहे हो, आपने अभी अपना ब्रेन इवॉल्व नहीं किया है, एंड यू मस्ट प्रायोरिटाइज इवॉल्विंग योर ब्रेन इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ। वहीं से सब कुछ होता है, दिमाग से होती है हर चीज़। इमेजिन करो अगर आपकी लाइफ में फियर नहीं होता, डरते नहीं आप अपने आप को शो करने से, कुछ चीज़ करने से। इमेजिन करो अगर आप अपने आप को डाउट नहीं करते, हाउ मच बेटर वुड योर लाइफ बी। कितना कुछ आज कर पाते होते अगर लास्ट के 10 साल में अपने आप को डाउट नहीं किया होता, अपॉर्चुनिटी कुछ आई तो उसको उठाया होता, राइट? सो यू हैव टू शिफ्ट, यू हैव टू prioritize. आज का session is about this only. All of this is happening because you are using the default setting of your brain, which is not updated to 2025. It's still in the hunter-gatherer mindset. ठीक है, तो उसको अपडेट करना है, उस पर वर्क करना है. टुडे सेशन इज़ अबाउट दैट. कैसे करेंगे? मैं लाइव सेशंस लाती रहूँगी. इनका अपलोड, आई विल ऑल्सो अपलोड द रिप्ले ऑफ दीज लाइव सेशंस, सो मेक श्योर आप टाइम निकालो और देखो इनको. गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वी विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ यू कैन स्टार्ट चेंजिंग योर ब्रेन, ट्रेनिंग योर ब्रेन कि वो यहाँ से ऑपरेट ना करे, यहाँ से ऑपरेट करे, एंड इट हेल्प्स यू ग्रो. वो आपका एनिमी बनने की जगह आपका फ्रेंड बन जाए. दैट इज़ द सेशन फॉर टुडे. लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू टॉक अबाउट, एंड I would always love to know your suggestions. Bye-bye. Thank you.